हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। और देखिए, यह सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। उठ के मैंने बाहर झाड़ू लगा ली है और अब मैंने रसोई साफ़ करके और मैं आलू उबलने रख रही क्योंकि राजा जा रहा है। अब राजा यहीं से रोज़ अप डाउन कर रहा है और कई दिन से कर रहा है और अब वो जाएगा तो मैं उसके लिए सब्जी बनाऊंगी, पराठे सेकूंगी। तो मैं रख रही हूँ उसके लिए आलू उबलने के लिए। और मुझे हो रहा है जुकाम, बहुत विकट वाला जुकाम हो रहा है। एक तो पहले से हो ही रहा था और रात राजा आइसक्रीम ले आया तो मैंने वो भी खा ली, तो हो गया सोने पे सुहागा। तो मैं जल्दी से रख लूँ, 5 बज रहा है, वो जाएगा 6:30 बजे जाता है। तो मैं आलू उबलने के लिए रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। गैस साफ़ मैंने कर दी, स्लैब भी साफ़ कर दी और रसोई में झाड़ू लगा दिए मैंने और बाहर भी झाड़ू लगाई आई हूँ। और मैंने यहाँ पे बाकी अभी घर में झाड़ू लगाऊंगी, मैंने इसलिए आलू उबलने रख दिए रसोई साफ़ करके। और जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक मेरे आलू उबल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आलू मेरे उबल चुके हैं और अब मैं सारे में झाड़ू लगा के धुलाई वुलाई करके बाहर की, और मैं आ चुकी हूँ अब रसोई में। और अब तक लाइट भी आ चुकी है, तो देखिए अब उजाला सा हो रहा है। तो यहाँ सेकने लगी हूँ मैं फटाफट पराठे। राजा को पराठे सेकने लगी। पहले तो मैं उसे दूंगी खाने के लिए, वो खाएगा 2 पराठे, फिर उसके बाद मैं उसके टिफ़िन में लगा दूंगी फटाफट। कि सुबह को तो टाइम ऐसा होता है जैसे भागता है, बड़ी स्पीड में भागता है टाइम। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ उसका काम, मतलब सारा टिफ़िन विफ़िन लगाने का काम कर रही हूँ जल्दी उससे लगा। और वो नहा धो रहा है, नहीं नहा धो भी लिया था। वो आज थी वो हनुमान जयंती, तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हनुमान जयंती थी। वैसे वो हर मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाता है, तो आज भी वो गया था। तो अब वो सुबह जल्दी उठ गया था और वो अब तक 6 बज रहे हैं और वो आ चुका है, प्रसाद चढ़ा के आ चुका है और उसने मुझे ही प्रसाद दे दिया था। और यहाँ पर देखिए, मैंने पराठे सेक लिए हैं और पराठे सेकने के बाद अब मैं छौंकने लगी हूँ आलू। और यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है और आलू में मैं थोड़ी हल्दी, हल्की सी मिर्च, हल्का नमक और गरम मसाला मिला के और मैं छौंक दूंगी। और उसमें छौंकने के लिए डालूंगी मैं उसमें जीरा और टमाटर से। तो अब आलू ऐसे आ रहे हैं, कितना भी उसमें तेल वगैरह डाल दो तो खुशक से रहते हैं। तो टमाटर काट के डाल दो थोड़े, तो थोड़े सही रहते हैं, गीले गीले से रहते हैं। तो उसमें देखिए, मैंने 1 टमाटर डाल दिया है और मैंने आलू छौंक दिए हैं। और मेरे को जुकाम बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार नाक को वैसे कर रही हूँ। तो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मेरी बहुत और ये आज का ही वीडियो है, ये आज सुबह की जितना रूटीन है मेरा उसका वीडियो है ये मेरा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने राजा को परस दिया है खाना। जब तक वो खाना वाना खाएगा तब तक मैं उसका टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी। और पराठे तो मैंने सारे ही सेक के रख लिए थे, राजो खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी सेक के रख लिए थे, क्योंकि अब थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना, तभी रखती हूँ मैं, क्यों गर्मी की वजह से। और थोड़े आलू मैं निकाल के और उसमें रख दूँगी पंखे के नीचे, ठंडे हो जाएंगे वो। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने दही दे दिया। अब वो भी चाय नहीं पीता। अब हमारे चाय ही नहीं बनती, ना राजा के पापा चाय पी रहे हैं, ना मैं पी रही हूँ, ना राजा पी रहा है। तो राजा को मैंने दही दे दिया, दही आलू और पराठे दे दिए हैं, वो उससे खा लेगा। और मैंने इस बाल्टी में रात दही जमाया था और ये बाकी फ्रिज में रख दूँगी। मतलब सुबह जमा के रख देती हूँ स्लैब पे और सुबह उठती सबसे पहले मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए तो खाने में थोड़ा ठंडक सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं फटाफट राजा के लिए ये टिफ़िन में पराठे रख दिए हैं और खीरा काट के रख दूँगी फिर मैं। और आलू तो मेरे ठंडे हो रहे हैं, मेज़ पे रख यहाँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने फटाफट खीरा भी काट ले रही हूँ जल्दी से। और राजा के पापा इकट्ठे खीरे ले आए थे 5 किलो मंडी से, क्यों बार बार लेने जाओ। और इस टाइम खीरा खाने बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस टाइम तो खाना कम खाया जाए और पानी और मतलब जैसे पानी की जो चीज़ें होती है, तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ये चीज़ें ज़्यादा, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा रस वगैरह हो तो वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, राजा नाश्ता कर रहा है अपना, आलू है, दही है और पराठे हैं, वो नाश्ता कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे मेरे ये आलू जो है वो ठंडे हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको टाइम दिखाऊं, सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये घड़ी हमारी 10 मिनट तेज़ है, तो इस टाइम घड़ी में 6:30 बज रहे हैं। और राजा हमारा नाश्ता कर रहा है और ये नाश्ता कर लेगा। और उधर मैंने इसके टिफ़िन भी लगा दिया, वो मैं इसके
बैग में रख दूँगी, सब तैयार करके रखूँगी तो वो अपने जल्दी से चला जाता है। वो यहाँ पर देखिए मैंने उसका टिफ़िन वगैरह लगा दिया, जो ऊपर वाली टिफ़िन में खीरा रख दिया। और अब मैं इसकी ये बैग में लगा दूँगी सारी चीज़ें। बैग में रख करके पानी की बोतल भी ला के रख ली, मतलब उसे वहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसे करती हूँ। हर माँ की होती है कि बच्चे को कहाँ कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो माँ हर चीज़ की सुविधा करके रखती है। हर मतलब ये सोचती है कि वहाँ ज़रूरत मेरे से ले रहा है आशीर्वाद। जीते रहो, खुश रहो, कामयाब हो, तरक्की करो खूब, यात्रा मंगलमय हो तुम्हारी। चल दिया राजा। और अब जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। मेरा हो गया दूध का टाइम और अब मैं दूध ले आऊँ, फिर आके मैं अपने लिए अब चाय पीनी तो मैंने छोड़ दी है और मैं करूँगी 1 कप दूध गर्म, वो मैं पीऊँगी, जिससे मेरी चाय की तलब जो लग रही है वो मेरी तलब जो है वो कम हो जाए। तो चलिए चलते हैं, दूध की बाल्टी उठा लें। दूध की बाल्टी में सुबह को यहीं रख देती हूँ, मुझे उठाने में परेशानी ना हो। और मैं दिखाऊं रसोई आपकी अपनी, ये देखिए कितनी रसोई फैल रही है। अब इसे दूध लाके तो और चलिए चलते हैं दूध लेने के लिए। और जुकाम बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान, पता नहीं क्या गर्मियाँ शुरू होते ही मेरे को आफत आ जाती है, मेरे में बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। कुछ ना कुछ गर्मियों में मुझे होता ही रहता है। यहाँ राजा पापा भी सो रहे हैं और मैं गेट लगा दूँ। और सूर्यदेव भी यहाँ देखिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल के। और यहाँ दिखाऊँ, यहाँ देखिए भैंस है, डेयरी की भैंस है। यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ डेयरी पे। लाओ है। और आ गई मैं दूध लेके, ये देखिए दूध लेके मैं आ गई हूँ। अब मैं 1 कप दूध गर्म करूँगी। और देखिए इतने होठ खुशक हो रहा है, इतना जुकाम हो रहा है और इतने होठ खुशक हो रहा है। और इस टाइम चाय की बड़ी तलब आती है, पूरे दिन नहीं आएगी लेकिन इस टाइम इतनी चाय की तलब आती है, कभी कभी मन करता है चाय बना के पी लूँ कि 1 कप नुकसान ना देगी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अरे नहीं, क्या जहर भी तो थोड़ा सा ही होता है, वो भी तो नुकसान देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाल ले रही हूँ मैं दूध। और सारा सामान फैला पड़ा है इस टाइम रसोई का। और यहाँ पर देखिए मैंने दूध में से मलाई उतार के रख दी है। मैं घी अपने घर का ही करती हूँ, और नवरात्रियाँ अभी जो निकल गई उसमें भी घी मैं अपने घर का ही कर लिया। मैंने पहले से इकट्ठा करने लगती हूँ, जब मुझे इकट्ठा ज़रूरत पड़ती है कभी भी तो मैं पहले से इकट्ठा करने लगती हूँ। तो मैंने उसमें भी मैंने 2-2.5 किलो इकट्ठा कर लिया था, और इतना ही लगता है नौदे में, क्योंकि मैं अखंड जोत जलाती हूँ। तो मेरा 2-2.5 किलो करीब घी लगता है, तो मैं पहले से इकट्ठा कर लेती हूँ। मैं अपने घर का ही, पूजा में भी और खाने के लिए मैं अपने घर का ही कर लेती हूँ। दूध भी अच्छा मिलता है डेयरी पे उस पर,
तो यहाँ पर देखिए मैंने मलाई तो निकाल के रख दी और दूध कर लिया है, दूध गर्म कर रही हूँ। बाकी दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ अपने लिए दूध गर्म। मन तो बहुत करता है चाय पीने का, लेकिन क्या करें, अपनी तबीयत भी देखनी पड़ती है। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो काम धाम की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये सब नज़र में रखते हुए मुझे परहेज करना सही लगता है। और यहाँ पर देखिए राजा के पापा भी तैयार हैं तहसील जाने के लिए। वो अपनी फाइल में कुछ देख रहे हैं। खाना पीना उन्होंने खा लिया है, वो भी तहसील को निकलेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।